बात जरा उड़ीसा की करते हैं। एक वीडियो की बड़ी चर्चा है नवीन पटनायक की। वो भाषण दे रहे थे कल और उनके बगल में खड़े थे पांडियन साहब जो उनके खासम खास हैं और आरोप लगता है कि वो सरकार चलाते हैं। नवीन पटनायक साहब शायद अब उतने स्वस्थ नहीं है कि वो सीएम का काम कर सकें। अब उसमें उनका हाथ कांपता है, वो पांडियन साहब उनका हाथ उठा करके साइड में कर देते हैं कि दिखे ना कांपता हुआ हाथ। ये सब कुछ वीडियो में पूरा वीडियो प्ले करूंगा आपके लिए। मोदी जी ने कहा हम आएंगे और इसकी जांच कराएंगे। लोगों पटनायक साहब के करीबी लोगों को लगता है कि कोई साजिश है, क्या उनके स्वास्थ्य को खराब करने की भी कोई साजिश हुई है? हम इसकी जांच कराएंगे जब हम सरकार में आएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बोले, अरे चीफ मिनिस्टर है यार वो, चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर का हाथ ऐसे पकड़ लेगा क्या? इसका मतलब चीफ मिनिस्टर वाकई चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो वीडियो देखिए, मोदी जी की बात सुनिए, उसके ऊपर आप हेमंत बिश्व शर्मा का जो आरोप है वो सुनिए। वीडियो दिखा दीजिए पहले। Mission Shrimani, Apan Motor Kotu, BSKY Yorina, Bolo Ki, Mission Shak Yorina, Bolo Ki, Mission Shrimani, Apan Motor Kotu, BSKY. अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। आप लोग मेरा साथ देखिए, देखिए नवीन बाबू को हाथ कैसे पकड़ा पंडियान ने। आप देखो, दोबारा देखो। तो सीएम का कोई लोग ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, एक सीएम है। आप लोग ये क्या उड़ीसा, ये दोबारा देखिए, ये देखिए नवीन बाबू का हाथ है, पंडियान का हाथ आते हैं। ये अगर ऐसा शासन चलता है, काल उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक होगा कि पंडियान होगा। और नवीन बाबू का जो सिचुएशन है कि पंडियान हाथ भी उठा लेते हैं, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर करके रखा हुआ है, फाइल भी नवीन बाबू नहीं देखता है, 4 महीना से फाइल नवीन बाबू नहीं देख रहा है, ऐसा एलिगेशन है। सब कुछ पंडियान ही करते हैं। तो सुनाओ, नवीन बाबू को लड़ने का क्या जरूरत था? पंडियान को ही लड़ा देना चाहिए था। उड़ीसा का जो हालत है ठीक नहीं है। मैं तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार नवीन बाबू को बुला के देखिए कि वो खुद सीएम का काम कर रहा है कि पंडियान उनका नाम से डिजिटल सिग्नेचर से उड़ीसा को चला रहा है। 2-3 बातें अगर आप उड़ीसा के सरकार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वहाँ की सरकार के बारे में, वीके पांडियान ये नवीन पटनायक के एडवाइज़र हुआ करते थे, आईएएस अफसर थे बेसिकली। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद इन्होंने नवीन पटनायक की पार्टी ज्वाइन कर ली। नवीन पटनायक के जब ये एडवाइज़र थे, उस तब से लेकर के आज तक पिछले कई वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि वीके पांडियान सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। नवीन पटनायक के कहने पर जो कुछ इंप्लीमेंट किया जाता है वो एक वीके पांडियान करते हैं। अब आरोप ये लगने लगे कि नवीन पटनायक तो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो कुछ निर्णय ले सकें, तो वीके पांडियान ही करते हैं जो करते हैं। और जो आरोप लगाया हेमंत बिश्व शर्मा ने कि आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर भी हो जाता है, तो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा इन्होंने तो कागज भर रखे हैं, उनके दस्तखत के कागज रखे हुए हैं, ब्लैंक पेपर, जो मर्जी आता है उस पर सारे आदेश वीके पांडियान जारी करते हैं।
तो मतलब चीफ मिनिस्टर इस वक्त नहीं है, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर वीके पांड्यान हो गए और इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके करीबियों को चिंता है कि स्वास्थ्य को लेकर कोई साजिश की गई है क्या। पहले जरा ये इन आरोपों में कोई दम है, ये वीडियो जो दिखा रहा है क्या वाकई वीडियो कोई बहुत गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि नवीन पटनायक की स्वास्थ्य की समस्या तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से उड़ीसा की आम जनता चर्चा कर रही थी कि नवीन बाबू अब सीबीआई का कठपुतली बनकर रह गए हैं, सत्ता की गलियारों में सारे निर्णय पंडियन ले रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर किसी बड़े मंत्री को अगर नवीन पटनायक से अगर मिलना होता है तो पहले पंडियन डिसाइड करते हैं कि मिलेंगे कि नहीं। 90% मामलों में वही निर्णय ले लेते हैं कि पार्टी के अंदर क्या होगा, सरकार के अंदर क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी में किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ का एसपी डीएम बनेगा। नवीन पटनायक को कोई खबर नहीं कि उड़ीसा किस तरीके से चल रहा है, और ये एक बड़ा असंतोष का कारण बिजू जनता इस वीडियो के बाद जो ये बात मोदी जी ने उठाई वीडियो में कि भाई वो हाथ उठा करके साइड में रख दिया, हाथ कांप रहा था उनका, बैठक में नहीं हो पा रहा। कहा यह जा रहा है कि वो जब बैठते हैं मंत्रियों के साथ तो वो बैठे रहते हैं साथ में और सारा निर्णय पंडियन लेते हैं, पंडियन इंस्ट्रक्शन देते हैं मंत्रियों को, नवीन बाबू सिर्फ सुनते रहते हैं और वो जो कहते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये पार्टी के अंदर एक बड़ी, मुझे लग रहा है कि नाराजगी। एक गंभीर चर्चा में क्या संजय दृष्टि की बात कर रहे हैं, किस बात का, हम किस स्तर के ऊपर जाएंगे राजनीति में? क्या बीमार होना कोई अपराध है? क्या 2016 में जब जयललिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ था तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेडिकल टीम भेजी थी, क्या कहा था कि इसकी जांच होगी? और जांच किस बात की? वो अच्छे बोल रहे, साफ बोल रहे, हाथ कांप रहा है तो क्या हो गया? ये बात देखिए, मनोहर पर्रिकर का क्या हुआ था? हाथ कांप रहा है अलग बात है, मैं राशिद साहब बोल रहे हैं, माइक भी मैंने पकड़ा हुआ है। एक सेकंड नहीं, और राशिद नहीं सुन, मुझे 15 सेकंड, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एन एग्जांपल। मैं राय साहब का हाथ पकड़ लूंगी, हाथ कांप रहा है, हाथ पकड़ के भाई टीवी पे अच्छा नहीं लगता, मेरे एक्सपर्ट का हाथ कांप रहा है, मैं जरा छुपा देता हूँ। तो इसमें आपत्ति क्या? अगर एक्सपर्ट आया है और अपनी बात रख रहा है, नहीं थी, आप छुपा क्यों रहे? पांड्या छुपा क्यों रहे हाथ को? छुपाने की कोई बात नहीं है, ये तो उन्होंने किया ना। देखिए, इसका संज्ञान लेना प्रधानमंत्री को, जो हमारे दूसरे मित्र जो असम के चीफ मिनिस्टर है, देखिए ये संवेदनहीनता की एक मतलब एक बिल्कुल नीचे का पूरा पतन है। अगर वो तबीयत ठीक नहीं है तो आप कहें कि भाई मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, तबीयत ठीक हो जाए, वो चुनाव में मेहनत ना करे, इस तरह की बातें करनी चाहिए। मनोहर पर्रिकर पांड्यान का, पांड्यान सुपर चीफ मिनिस्टर है, आज नहीं होती। देखिए, मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, आप भी इसको एक डिबेट का पॉइंट नहीं है, बड़ा संवेदनशील मामला है। हमने देखा था मनोहर पर्रिकर की तबीयत ठीक नहीं थी, मुख्यमंत्री रहे थे गोवा के, तो उनका सब लोग, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो स्वस्थ हो जाए, वो नहीं जी पाए, लेकिन एक उनके लिए पूरा लोगों ने ये करा। इस तरह की बात कहना, नहीं, दोनों का अंतर की बात नहीं है। मैं महत्वपूर्ण बात, मुझे कोई नवीन पटनायक से कोई उस राजनीतिक हमदर्दी नहीं है। मेरा कहना ये कि हम किस स्तर के ऊपर आ गए, क्या हम बात कह रहे हैं? नहीं, जयललिता बीमार थी, मुख्यमंत्री थी, नहीं, देखिए सौरभ जी, दोनों में मौलिक अंतर है। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को बहुत लीवर की समस्या हो गई, किडनी की समस्या हो गई, और तब उसके लिए हम इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि इनके लिए भी कोई बद्दुआ नहीं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन एक मौलिक सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री को अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं है, खड़े होने तक का नियंत्रण नहीं है, वो बातचीत नहीं कर सकते हैं बहुत देर तक, कैबिनेट की मीटिंग बहुत देर तक नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे में क्या उनको मुख्यमंत्री पद पर बना रहना चाहिए? देखिए, जो सत्ता के राजनीतिक दल पे छोड़िए, नहीं, मैं फिर आपको कांग्रेस में नहीं, मुझे बोल तो लेने दीजिए, आपकी बात मैंने सुनी है। ये वैसे ही है जैसे राहुल गांधी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जितने लोग हैं, एक भी व्यक्ति अपने दमखम से खड़ा होने वाला नहीं है, सब राहुल गांधी के अपॉइंटेड हैं। तो जो अपॉइंटेड आदमी होता है वही सत्ता चलाता है, उसके साथ ही खड़ा होगा। अच्छा, वो किसी और प्लीज धैर्य रखिए। यहां भी वही बात है। पांडियन और उनकी पूरी लॉबी जो है, चूंकि सत्ता का सारा मलाई खा रहा है, इनके पीछे तो है नहीं कि आगे नाथ न पीछे पकड़ा, नवीन बाबू का न आगे नाथ न पीछे पकड़ा, कोई लेकर के जाने वाला नहीं है। सब अनुचित लेकिन जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नहीं, देखिए, Saurabh, this should not be allowed. If somebody does not have children, we cannot make. नहीं, उनका परिवार और बच्चे नहीं है, उसके ऊपर ये टिप्पणी क्यों कर रहे हैं ऐसी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गलत है, आप इस पर माफी मांगिए। अरे सर, एक सेकंड, सर राशिद साहब प्लीज। मैंने तो कर ले, फिर हम डिसाइड। मैंने ये कहा कि आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि इनका कोई वारिस नहीं है, तो इसलिए ये करप्शन नहीं कर सकते, यही ईमानदार चलिए। देहात की पंचायत में नहीं बैठे हैं, बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग उनको चला रहे हैं,
करप्शन के चार्जेज उनके खिलाफ है, वो कहा जा रहा है कि ये लूट रहे हैं वहां के, इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। नवीन पटनायक पर एलिगेशन नहीं है, नवीन एलिगेशन पटनायक उन्हीं पे लोगों पर allegation नहीं है है। जो इन पर आरोप है कि ये चलाते हैं। एलिगेशन जो है राजनीति में इल्जाम लगते हैं, राजनीति से प्रेरित होते हैं। हम यहाँ के ऊपर जो एक निष्पक्ष भाव से इसका समीक्षा करते हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो जिस तरह के मुहावरे इन्होंने इस्तेमाल किए तो खाप पंचायत में इस्तेमाल होते हैं, नहीं, तो इसके आगे सर, पीछे कोई नहीं है, ये नहीं है। सर, कोई ये कहने की हिंदी बात का है, कोई पढ़ा मुहावरा है लिखा सर, आदमी, हिंदी एक हमारे आपको प्रोफेसर नहीं साहब आती है है, ठीक हमारे से। प्रोफेसर साहब आप ऐसी बात अंग्रेजी कह रहे हैं, जानते हैं। ये आपत्तिजनक बात है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी जब नीतीश कुमार जी के 2-3 बहुत खराब बयान आए थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर कह दिया था, महिलाओं के लिए कह दिया था, जिस तरीके स्त्री पुरुष के संबंधों पर उन्होंने कुछ बातें कर दी। तो भाजपा ने अलायंस क्यों कर लिया? सुने तो मेरी बात तो सुने। मैं तो चर्चा की बात कर रहा हूं। तब ये चर्चा हुई थी, सर देखिए, हमने भी की थी। 1 सेकंड, सब लोगों ने तब ये कहना, सर मैं आ रहा हूं। एक दर्शक ने भेजा है कि भाई कोई भी काम करने से पहले नौकरी से पहले कहते हैं कि मेंटली एंड फिजिकली आप फिट हो। नहीं, उस वक्त लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं साहब शायद मेंटली आप फिट नहीं है नीतीश कुमार। ये चर्चा हुई थी। बिल्कुल सौरभ, आज भी हम वही तो चर्चा कर रहे हैं। क्या नवीन बाबू फिजिकली फिट है टू बी सीएम? सौरभ, आप भाजपा के राजनीतिक विवेक के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्होंने जब उस समय नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से फिट नहीं, तब भी भाजपा ने उनके साथ अलायंस किया। देखिए, चुनाव हो रहे हैं, हमें चुनाव की तरफ इस तरह के तर्क देना जो जिसमें कोई तर्क नहीं हो, जो संवेदनशीलता के विरुद्ध हो, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ हो, हमें उससे बचना चाहिए। राहुल जी, हर आदमी और आधार ये वीडियो बना है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति मेंटली या फिजिकली फिट नहीं हो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके विवेक पे दे देना चाहिए, क्योंकि ये और पर इस चीज को आपको एक जैसा लागू करना पड़ेगा। आप जब बात करते हैं नीतीश कुमार, कितनी चर्चा हुई नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसकी जांच कराई गई, तालमेल कर लिया। तो अगर इस केस में जैसे अब वीके पांडियन की बात हुई कि वीके पांडियन जो है सरकार चला रहे, वीके पांडियन पे कोई करप्शन का आरोप नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ये बात आरोप है कि वीके पांडियन जो है नवीन पटनायक को चला रहे हैं, वहां की सरकार चला रहे हैं। चलाने का क्या मतलब है? ये आरोप पटनायक को चला ये रहे हैं। आरोप नहीं, है। एक अभी आरोप ये मेरे को पूरा करने दीजिए, रागी जी सर, फिर मेरे बोलिए। पास समय भी नहीं रह गया, प्लीज। दूसरी बात ये कि खुद नवीन पटनायक ने वीडियो जारी करके इस बात को कहा है कि मैं बिल्कुल तरह फिट हूं। ऑलराइट, चलिए, उसने पूरा बयान दिया उन्होंने। चलिए, खैर उनकी सेहत और ये वीडियो चर्चा में आ गया। अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस पर कमेंट कर दिया। समय मेरे पास नहीं रह गया, लेकिन राशिद साहब आए हैं तो ऐसे कैसे जाने दे। सर बताइए, अब आप अपना कुछ प्रेडिक्शन दीजिए। अब 1 तारीख और 4 तारीख तो सर पे खड़ी है, कुछ पत्ते खोलिए सर। नहीं, पत्ते खोलने का क्या, देखिए एक पत्रकार की हैसियत से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बेशक वो सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे 4 जून को, लेकिन वो पूर्ण बहुमत लेंगे, इसको लेकर मुझे संदेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत से बनेंगे या नहीं, ये अभी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भाई साहब ने बड़ी क्लियर कट अपनी बात कह दी है। बहुत शुक्रिया राशि साहब आपका, राहुल जी, प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी। अरे रोज बता रहे हैं आप तो। 350 ब्रिगेड मेरे चारों तरफ खड़ी हुई है जी। 300 राहुल जी मेरी तरफ देखते हैं जब मैं 350 कहता हूँ। 300 वाली, 350 वाली राशिद जी ने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अब देखिए पूर्ण बहुमत होती कैसी होती है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।